भारत में इतिहास लेखन हमेशा से ही यूरोपीय केंद्रित रहा है, जरूरत है उसे भारत केंद्रित करने का। भारत का इतिहास भारत के लोग तथा भारत के परंपराओं और सनातन संस्कृति का ध्यान में रखकर लिखेंगे, तभी आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रभाव जागृत होगा। ये बातें अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बालमुकुंद पांडेय ने नालंदा कॉलेज में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कही। डॉक्टर पांडेय ने कहा कि आज के युवाओं के लिए यह जरूरी है कि वैसे महापुरुषों को ही आदर्श बनाएं जो इस मातृभूमि को अपना मानते हों। उनका कहना था कि इसलिए इतिहास संकलन योजना आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 व्याख्यान का आयोजन करने जा रहा है और 2000 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी देश भर से खोजेगा जिसे इतिहास ने कभी सही जगह नहीं दी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और मंच संचालन कर रहे डॉक्टर विनीत लाल ने कहा कि सरकार का 75 सप्ताह पहले से अमृत महोत्सव मनाने के निर्णय में कॉलेज अपनी भूमिका निभा रहा है, जिससे छात्रों में बलिदानियों की प्रेरणा को भरा जा सके, साथ ही आने वाले दिनों में नए भारत को संवारने में और इस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ये संकल्पित हों। अतिथियों का परिचय कराते हुए कार्यक्रम के आयोजन सचिव एवं इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश अमन ने कहा कि इस मुश्किल से मिली आज़ादी को हमें अक्षुण्ण रखने की कोशिश करते रहनी चाहिए। उन्होंने इतिहास संकलन योजना को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिसके कारण यह कार्यक्रम सफल हो पाया। डॉक्टर अमन ने कहा कि आज के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाले सेनानियों से प्रेरणा लेना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए, जिसके कारण आज आज़ाद देश में सांस ले पा रहे हैं। स्वागत भाषण करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस ने सभी विद्वान अतिथियों का स्वागत किया एवं कहा कि इतिहास में कई विस्मृत कर देने वाली घटनाएं हुई हैं जिसे हम लोग भूल गए हैं। इतिहासकारों को चाहिए कि अब उस इतिहास को दोबारा देश में प्रतिस्थापित करे, जिससे देश सही मायने में स्वतंत्र दिखे। बतौर वक्ता बोलते हुए इतिहास संकलन समिति बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एवं कॉमर्स कॉलेज के प्राध्यापक प्रो राजीव रंजन ने इतिहास की विकृतियों के तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि भगत सिंह को आतंकवादी तो वहीं छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा गया तो वहीं औरंगजेब जैसे शासक को जिंदा पीर कहा गया। उन्होंने कहा कि इसलिए इतिहास संकलन योजना सरकार को नीतियों में तथा व्याख्यान आयोजित कर इतिहास पुनर्लेखन की जरूरत को बताते रहने का काम कर रही है। प्रो राजीव ने इतिहास दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि इस दिन आम लोगों के बीच इतिहास बोध कराते हुए लोगों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वे भारत की सदियों पुरानी इतिहास की सही जानकारी रखें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नव नालंदा महाविहार के कुलपति ने कहा कि यह अमृत महोत्सव हम सभी को इसलिए मनाने का मौका मिला है कि इसके लिए हमारे बलिदानियों ने काफी विषपान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की देश सेवा का भाव हमेशा अपने मन में रखें और दायित्व का बोध अपने अंदर बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि देश तो हमें बहुत कुछ दिया ही है, लेकिन हम देश को क्या दे रहे हैं इस पर चिंतन की आवश्यकता है। भारत के स्वतंत्रता का 75 वर्ष 15 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। पूरे देश के शिक्षण संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाओं का ये दायित्व है कि स्वतंत्रता संग्राम में हुतात्मा हुए अपने क्रांतिकारियों के विषय में अध्ययन हो। भारत का इतिहास में आज़ादी के बाद का जो इतिहास लिखा गया और पढ़ा गया, उसमें गाँवों में बिखरे हुए हजारों ऐसे स्थान हैं, हजारों ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिला। आवश्यकता है कि उनके माध्यम से हम भारत को जानने का प्रयास करें, किस प्रकार की जागृति और किस प्रकार के संघर्ष के परिणाम आज भारत स्वतंत्र हुआ और क्या क्या होना चाहिए था। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद का इतिहास उनके द्वारा लिखा गया जिनका भारत के चैतन्य से संपर्क नहीं था, ज्ञान नहीं था, और इसलिए भारत का इतिहास एक विकृत इतिहास के रूप में हमारे सामने है। उसको ठीक करना और ऐसे हुतात्माओं के विषय में ठीक जानकारी प्राप्त कर, ठीक शोध करा करके स्थानीय आधार पर स्थानीय इतिहासकारों के द्वारा और सिलेबस में, पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में, साहित्य की पुस्तकों में उनको स्थान प्राप्त हो और उनके अध्ययन करके भारत के विद्यार्थी आने वाले समय में स्वाभिमान पूर्वक अपने को भारतीय कहने में सक्षम हों। जो आत्मविस्मृति हो गई है, जो भूल गए अपने आप को, उसको जानने और जगाने का यह 1 वर्ष का कार्यक्रम इतिहास संकलन योजना भी ले लिया है, भारत सरकार ने भी लिया है, सबके साथ मिलकर के और इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। उसी के कड़ी में यह पहला कार्यक्रम आपके सामने। भारत 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और अगले वर्ष 2022 में इसके 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति या संस्था या राष्ट्र के
जीवन में 75 वर्ष का बहुत अधिक महत्व है, एक माइलस्टोन ईयर है। तो हम जो सैकड़ों वर्षों की पृथ्वीराज चौहान के बाद से ही, पहले हम गुलाम हो गए तुर्क अफगानों के, मुगलों के, बाद में अंग्रेज़ों के, और इतने सैकड़ों वर्ष के बाद 1947 में आज़ादी मिली, आज हम अपनी अभिव्यक्ति इस रूप में चाहे दे सकते हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, आप हम विचार कर व्यक्त कर सकते हैं। तो यह जो स्वतंत्रता है, यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम इसका महत्व समझें, अपने जो पूर्वज हमारे क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, आंदोलनकारी थे, उनके त्याग, उनके बलिदान को भी याद रखें, और जो हमने इतने मुश्किल से स्वतंत्रता पाई है, उस स्वतंत्रता के महत्व को समझें। ये हम सब के लिए आनंद का क्षण है कि हम इसको उत्सव मनाएं। कभी किसी घर में हमारा अपना बच्चा पैदा होता है तो कितना उत्सव होता है, किसी का विवाह होता है तो कितना उत्सव होता है। इसी प्रकार से पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, और हम उसको मनाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए थे और इसका संदेश Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से 10वीं वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।